Hello everyone. Now I am going to start the third topic of the chapter reproduction in living organism. The third topic is that part 3 is fertilization and post fertilization events. So start from the fertilization. In this module we will cover following topics: introduction, primordial cells and gametogenesis, fusion of gametes, types of fertilization, basic step of fertilization. Then we will see prevention of polyspermy, then parthenogenesis, post fertilization events, the zygote, embryogenesis, oviparous and viviparous animals, and embryogenesis in plant. So start from the introduction. uh, as we know that there are two types of cell in our body: germ cells and somatic cells. Germ cells form the gametes, and somatic cells from the body tissue or body cells. So primordial germ cell और मेल एंड फीमेल गॉनेट फ्रॉम द गैमेट्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं. जस्ट लाइक जो फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट जो फोटोग्राफ है दैट इज टेस्टिस का टीएस है. इस टेस्टिस के टीएस में वी कैन सी यहाँ पे सेमिनिफेरस एपिथेलियम वी कैन सी एंड ट्यूनिका अल्बुजेनिया. These are the convoluted tubules, seminiferous tubules. Seminiferous tubules are those tubules in which the production of spermatocytes takes place. तो यहाँ पे स्पर्म या स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं. ये मेल गैमेट मेल गोनेट का टीएस है जिसमें हम मेल गैमेट्स को बनते हुए देख सकते हैं. देन here is a animated diagram of female रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज ओवरी. ओवरी का जब टीएस देख रहे हैं हम, यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहले जो है यहाँ फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल से. प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो है मिच्योर होता है, देन धीरे धीरे वो थीकल सेल्स बनती है, देन एक कैविटी बन जाती है जिसको हम इंटरनम बोलते हैं. देन वहाँ पे उसके बाद वही कैविटी और बड़ी हो जाती है और उसके अंदर आ जाता है फॉलिकुलर फ्लूइड, और जो ओवम है उसके अंदर का वो मिच्योर होता जाता है. और धीरे धीरे जब वो पूरा मिच्योर फॉलिकल बन जाता है तो उस फॉलिकल को बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल. ग्रेफियन फॉलिकल बाद में कुछ समय बाद जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूल या ओवम है वो बाहर आ जाता है ओवरी को वॉल को रप्चर करते हुए, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उससे कॉपस ल्यूटियम डेवलप हो जाता है. कॉपस ल्यूटियम डेवलप होके वापस बन जाता है कॉपस अल्बानिकस. तो इस तरीके से एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है फीमेल्स में जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं. देन अब आगे देखेंगे, ये जो था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. नाउ ये है दो प्रोसेसेस जिसको हम कंबाइनली बोल सकते हैं गैमेटोजेनेसिस. फर्स्ट पार्ट में दिया है oogenesis, सेकेंड पार्ट में दिया है स्पर्मेटोजेनेसिस. तो दोनों में हम देखते हैं लगभग सिमिलर टाइप का आपको 2n लिखा हुआ है यहाँ पे. 2n दैट इज डिप्लॉइड सेल्स मिलती है, चाहे वो ओवम की सेल हो या फिर स्पर्म की सेल हो. तो जब प्राइमरी ऊज साइट इधर oogenesis में जब डिवाइड होता है तो वंस इन अ पर मंथ वो डिवाइड होता है, तो उससे फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है. देन ये मियोसिस डिवीजन होता है. मियोसिस डिवीजन में जिसको हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं. रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है या उसके जो क्रोमोसोम है वो हाफ डिवाइड हो जाते हैं जस्ट. फिर देन वहाँ से वो आगे होके इधर देख सकते हैं सेम वैसे ही है. सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होता है मियोसिस 1 में. एंड देन एक जो देखेंगे हैप्लॉइड से दो हमको स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं. तो इस तरीके से अगर एक डिप्लॉइड सेल से देखेंगे तो टोटल चार स्पर्म्स बनते हैं. तो वो एक स्पर्म जाके एक जो है उससे मिल जाता है ओवा से. एंड देन ओवा से मिलने के बाद जो ओवम जो है फर्टिलाइज हो जाता है और एक जाइगोट कंडीशन में डेवलप हो जाता है. तो ये पूरा प्रोसेस जो है गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं. देन नाउ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन.
then it has the dual function to cause the egg to the developing that start developing, मतलब फर्टिलाइजेशन से के वजह से क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ एग होता है, मतलब एग जो है एक्टिवेट हो जाता है और आगे फर्दर जो उसकी प्रोसेस होनी है वो स्टार्ट हो जाती है. देन सेकेंड फंक्शन इज टू इंजेक्ट अ मेल हैप्लॉइड न्यूक्लियस टू द एग साइटोप्लाज्म, मतलब जो एग सेल है वो भी हैप्लॉइड है, स्पर्म सेल है वो भी हैप्लॉइड है. जब सिनगैमी होती है, सिनगैमी इज ऑल्सो फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सिनगैमी. तो जब सिनगैमी होती है तो वो जो है जो जाइगोट या टू एंड कंडीशन या डिप्लॉयड कंडीशन में बदल जाता है, क्योंकि हमको पता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एडल्ट जो है वो डिप्लॉयड ही होता है. देन नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेसेस होती हैं, एक होता है एक्टिवेशन ऑफ एग एंड सेकंड होता है एम्फीमिक्सिस. एक्टिवेशन ऑफ एग में क्या होता है, जब सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, जैसे हम देख रहे थे पिछले स्लाइड में हमने देखा कि oogenesis हो रही थी, तो उसमें मैच्योरेशन जो डिवीजन हुआ उसके बाद एग कॉर्टेक्स टू फॉर्म फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन. जब जैसे ही उसमें स्पर्म आके फ्यूज हो जाता है उसके बाद एग कॉर्टेक्स एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना लेता है. एग साइटोप्लाज्म स्टार्ट वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन इसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं. देन स्टिमुलस ऑफ माइटोसिस शुरू हो जाती है फॉर क्लीवेज. क्लीवेज मतलब एक प्रोसेस जिसमें जाइगोट में अलग अलग दरारें बनना शुरू हो जाती हैं, क्लीवेज बनना शुरू हो जाती है और वो जाइगोट कई पार्ट्स में कई सेल में डिवाइड होना शुरू हो जाता है. एम्फीमिक्सिस में क्या होता है, इंटरमिंगलिंग ऑफ पेरेंटल पैटर्नल एंड मैटरनल हेरिडिटी कैरेक्टर, यानी कि हम देख रहे हैं कि स्पर्म जो है वो पैटर्नल साइड से आ रहा है और ओवा जो है मैटरनल साइड से आ रहा है, तो दोनों के हेरिडिटी कैरेक्टर जो है वो ऑफस्प्रिंग में जाने होते हैं, तो उसके लिए दोनों का इंटरमिंगलिंग होना जरूरी है. देन रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉयड स्टेट, क्योंकि हैप्लॉयड स्टेट से दोनों गैमेट थे, अब वो डिप्लॉयड स्टेट में जा रहे हैं. देन जेनेटिक वेरिएशन इन द गैमेट्स, डिप्लॉयड जाइगोट, तो उसके अंदर जो भी है जाइगोट जो बनता है उसके अंदर डिप्लॉयड के जाइगोट के अंदर जेनेटिक वेरिएशन होते हैं. देन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप का होता है. फर्स्ट जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, टेक्स प्लेस इन द विद इन द बॉडी ऑफ द फीमेल, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अकर इन द एनिमल दैट हैव अ वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर जिनकी बॉडी में वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वही इस टाइप के फर्टिलाइजेशन के कैपेबल होते हैं. सो एनिमल्स फिर भी इसमें ओविपेरस भी हो सकते हैं, अभी हम और फर्दर डिटेल देखेंगे ओविपेरस के बारे में. ओविपेरस दैट जाइगोट डेवलप इनटू द इन अ शेल दैट इज बर्ड, और विविपेरस भी हो सकते हैं जाइगोट डेवलप इनसाइड द यूट्रस दैट इज मैमल. तो बर्ड्स में देखेंगे उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बट दे आर ओविपेरस, यानी दे ले एग्स. बट विविपेरस है जैसे कि मैमल्स में, तो उसका पूरा का पूरा डेवलपमेंट यूट्रस यानी मदर वम में ही होता है. देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल, मतलब फीमेल की बॉडी में नहीं होता है. एग्स जो है वो वाटर में लिबरेट कर दिए जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं. अकर्स आउटसाइड द फीमेल जेनाइटल सिस्टम. तो फीमेल जेनाइटल सिस्टम के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल जेनाइटल सिस्टम के बाहर होता है. फीमेल लेड लार्ज नंबर ऑफ एग देन मेल पोर इट्स स्पर्म इन द सेम रीजन. पहले फीमेल जो है उसी जगह पे एग वहाँ पे ले कर देती है, देन मेल वहाँ पे आके स्पर्म पोर कर देता है और सेम रीजन पे. तो उसके ऐसा इस टाइप का हमको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिश और एम्फीबियन में देखने को मिलता है. देन फर्टिलाइजेबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी, मतलब फर्टिलाइजेशन जो है मतलब कि कौन सा एग स्पर्म से फर्टिलाइज हो सकता है या उसकी वायबिलिटी मतलब वो कब तक के स्टे कर सकता है, ये हम देखेंगे. तो द एग सेड इन वाटर मस्ट बी फर्टिलाइज इमीडिएटली विद इन अ फ्यू मिनट. तो अगर वाटर में छोड़ा गया तो कुछ ही समय में उसको विद इन अ फ्यू मिनट्स वो फर्टिलाइज हो जाना चाहिए. जैसे स्टाइला है उस वो एग अलाइव कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ 3 to 4 आवर्स, मतलब 3 से 4 घंटे तक ही फर्टिलाइजेशन होने के कैपेबल होता है आफ्टर इट डिस्चार्ज इनटू द सी वाटर, क्योंकि सी वाटर बहुत एल्कलाइन होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सॉल्टी होता है, तो उसमें एग जो है 3 to 4 आवर्स के लिए अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं. देन फंडलस का जो एग होता है वो 15 से 20 मिनट तक ही होता है. फ्रॉग का एग जो है 3 to 4 डेज तक के स्टे करता है.
देन एग दैट फर्टिलाइज विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पान, जो बॉडी के अंदर जो है उसका ज़्यादा लाइफ स्पान होता है। वायबिलिटी ऑफ द मैमस, जैसे ह्यूमन में अगर हम देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ओव्यूलेशन के 24 आवर तक के फिलोपियन ट्यूब में एग सस्टेन करता है। देन वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज वेरी शॉर्ट टू प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर एज कम्पेयर टू ओवा, तो वायबिलिटी स्पर्म की बहुत कम है, तो इसीलिए वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है। ओवा जो है मोस्टली एक ही प्रोड्यूस होता है और स्पर्म जो है वो मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए क्योंकि वो उसका लॉस भी बहुत ज़्यादा है। तो उस लॉस को कोप अप करने के लिए ये जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो लार्ज नंबर में होता है। देन बेसिक स्टेप देखेंगे फर्टिलाइजेशन के, तो सबसे पहले स्पर्म और ओवा के बीच में कीमो अट्रैक्शन होता है। कीमो अट्रैक्शन इज द एग से जो कुछ सिक्रेटेड मॉलिक्यूल्स निकलते हैं वो स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं। फिर देन एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल टू रिलीज इट्स एंजाइम, तो क्या होता है जो एक्रोसोमल वेसिकल है, एक्रोसोमल वेसिकल एक्चुअली स्पर्म के हेड रीजन में होती है, तो वो वहाँ से जो है उसके एंजाइम जो है वो निकलते हैं और वो जाके पिनिट्रेट करते हैं ओवा में। देन बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द एक्स्ट्रासेल्युलर एनवेलप ऑफ एग, तो सबसे पहले एनवेलप ऑफ एग में जाके बाइंड करता है। देन पासिंग ऑफ स्पर्म थ्रू इट द एक्स्ट्रासेल्युलर एनवेलप, तो वो उस एनवेलप से अंदर चले जाता है। देन फ्यूजन ऑफ एग एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ऑफ ओवा। तो यहाँ पे देखेंगे सी अर्चिन, अर्चिन में यहाँ पे जो हो रहा है, तो सबसे पहले वो जो हमने पिछला स्टेप पढ़ा, तो सबसे पहले वो स्पर्म आके वहाँ पे एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज किया, एंजाइम के बाद एक बैंड बन गया, बैंड बनने के बाद धीरे से वो स्पर्म एंटर कर गया और वो पूरी तरीके से अंदर चला गया और एक फर्टिलाइजेशन एनवलप जो है वो डेवलप हो गया। तो इस तरीके से जो है फर्टिलाइजेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। पॉलीस्पर्मी क्या होता है कि अगर एक ओवा बहुत सारे स्पर्म से फ्यूज हो गया तो वो जेनेटिकली प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो उसके लिए जो है एक ऐसा फंक्शन डेवलप हुआ है कि जैसे ही एक स्पर्म एंटर कर जाता है पूरा अंदर तक, तो एक हाइलिन करके एक मेम्ब्रेन बन जाती है जो बाकी सब स्पर्म को जो है वो अंदर पेनिट्रेट करने से रोक देती है। तो ये है प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी नहीं होता है। तो जैसे ही मैग्नीफाइड इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, एक स्पर्म एंटर किया और एंटर होने के बाद यहाँ से टच हुआ, पहले बाइंडिंग हुआ, फिर एंट्री हुई, एंट्री के बाद एंजाइम रिलीज किया, एंजाइम रिलीज करने के बाद वो न्यूक्लियस की एंट्री हो गई। तो इस तरीके से ये जो फ्यूजन है होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। देन पार्थिनोजेनेसिस, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? पार्थिनोजेनेसिस जो है कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे रोटीफर्स है, हनी बीज है, इवन सम लिजार्ड में, बर्ड में भी देखा गया कि फीमेल गैमेट जो है बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट में अगर चला जाता है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन, हैप्लॉइड जो है वो गैमेट जो है खुद ही डेवलप होने लगता है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। कि ये हो सकता है कि ये फर्टिलाइजेशन ना होने की कंडीशन में हुआ एक इवोल्यूशन है जो किया जाता है। जैसे कि हनी बीज में ये देखा गया है कि बहुत सारी जो है वर्कर बीज और मेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि वो फर्टिलाइज्ड नहीं होते हैं। देन कुछ लिजार्ड में देखा गया जैसे कि सैलामेंड्रर में, एंड देन ये जो है टर्की एक बर्ड है उसमें देखा गया पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस एक फिनोमेना है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के अगर एग एक्टिवेट हो जाए और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए उसमें और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे, तो ये होता है ये प्रोसेस। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब वो सारे इवेंट आ जाते हैं जो जायगोट के फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट होते हैं, तो उनको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उसके पहले हमको जायगोट देखना पड़ेगा। तो जायगोट क्या है? विद द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ जायगोट। Then zygote is the vital link that ensure the continuity of species between the organism of one generation to the next generation. And now even every sexually reproducing organism including a human being की सबकी लाइफ जो है स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से जिसको हम बोलते हैं जायगोट। नाउ एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस अगर देखेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? तो जायगोट के बाद, जायगोट बनने के बाद जो सेल है वो इधर पे देखेंगे, हाँ, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। तो जायगोट बनने के बाद उससे जब एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है, क्योंकि एम्ब्रियो इवेंचुअली जो बर्थ देगा एक ऑर्गेनिज्म को, तो एम्ब्रियो जो बनना स्टार्ट होता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस।
एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या क्या होता है, जाइगोट जो है वो सेल डिवीजन में चला जाता है, और सेल डिवीजन कौन सा होता है, सेल डिवीजन होता है माइटोसिस टाइप, यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है, जो सेल्स है उनका क्रोमोसोमल चेंज नहीं होता है, वो एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं सेल के। क्रोमोसोम जिस भी नंबर में रहता है उसी नंबर में एग्जैक्टली वैसे ही का वैसा मल्टीप्लाई होता है एंड डिवाइड होता है। और दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है सेल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखेंगे सेल डिवीजन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल ड्यूरिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो सेल डिवीजन क्या करता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता है। जैसे यहाँ पे देखो पहले वाले में सिर्फ 2 आपको दिख रहा है, फिर उसके बाद देन वो क्लीवेज स्टार्ट हो गए, सेल नंबर बढ़ गया, देन और क्लीवेज और क्लीवेज, तो ऐसे करके धीरे धीरे जो है अलग अलग क्लीवेज होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर, मोरूला, ये सब चीज़ें बनती हैं। अभी हम आगे वाले चैप्टर में और अच्छे से स्टडी करेंगे, जब ह्यूमन का टाइप स्टडी करेंगे देन तब। नाउ सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, दैट हेल्प द ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो द सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। तो अलग अलग स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस में दोनों टाइप की प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। नाउ ओविपेरस एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म। ओविपेरस विविपेरस थोड़ा सा नाम से भी क्लियर हो जा रहा है, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस एनिमल्स जो होते हैं वो, इन एनिमल में जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, वो आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी होता है, इन द एग्स, एग्स के अंदर होता है, जो एक हार्ड कैलकेरियस सेल से ढका हुआ होता है। जैसे एग्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म एग्स देते हैं, यहाँ पे जो फोटोग्राफ दिया है ये सारे के सारे ओविपेरस एनिमल। स्नेक ऑल्सो गिव द एग, टर्टल ऑल्सो, चिकन, डक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, आउल, प्लेटिपस। Platypus is a mammal but it also gives the egg। तो ये जितने भी एनिमल्स हम देख रहे हैं, ये सारे के सारे एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्स देते हैं, जो एग जो कवर देते हैं हाल कैल्सेरियस सेल से, एंड जो सेफ प्लेस में, सेफ इन्वायरमेंट में देते हैं। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट, मतलब कुछ समय के बाद उस एग से यंग वंस निकल जाते हैं। जैसे कि हमने चिकन का देखा है कि उससे छोटे छोटे जो है वो से छोटे छोटे उनके यंग वन निकल जाते हैं, चिक निकलते हैं। देन ओविविपेरस एनिमल इन मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ऐसा उसमें एग नहीं होता है, उन लोग जो है वो डायरेक्ट जो है यंग वन को बर्थ देते हैं। उनका जो जाइगोट है वो डेवलप होता है फीमेल बॉडी के अंदर, और जब वो डेवलप हो जाता है और कैपेबल हो जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रहने के, तब वो फीमेल बॉडी से डिलीवर कर दिया जाता है बाहर। ठीक है, और उस पीरियड को बोलते हैं, जिस पीरियड में वो बेबी मदर के अंदर डेवलप होता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ओके, नेक्स्ट एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट्स। सो प्लांट्स में देखेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस किस तरीके का होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो जाइगोट है वो ओव्यूल के अंदर बनता है। ठीक है, तो पहले फ्लावर जो हमको पता है, हमने पिछले मॉड्यूल में देखा कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो इसमें हमने देखा है कि क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन के एग्जैक्ट बाद फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि मेल गैमेट जो है, पॉलिन ग्रेन है, वो पहुंच जाता है स्टिग्मा स्टाइल से होता हुआ ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर जब ओव्यूल से फ्यूज हो जाता है, तब फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेपल्स, पेटल्स और स्टेमेंस होते हैं वो सब वाइडर हो जाते हैं और फॉल ऑफ हो जाते हैं। फॉल ऑफ मतलब गिर जाते हैं। एंड देन जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, एंड ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके चारों तरफ एक थिक वॉल जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं वो डेवलप हो जाती है, और वो प्रोटेक्टिव फंक्शन करती है। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये फ्लावर को अगर आप देखें तो फ्लावर से ही फ्रूट बन रहा है। तो यहाँ पे जो सेपल है वो ऊपर चली गई, ओवरी का जो पेरिकार्प हिस्सा था वो जो है वो डेवलप हो गया पेरिकार्प में, और जो फ्लैशी पार्ट हो गया, और जो ओव्यूल्स है वो सीड में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से फ्लावर डेवलप होता है, और ये अलग अलग तरीके से भी अरेंजमेंट इनका हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि जो दिख रहा है अलग अलग तरीके के जो सीड हमको दिख रहे हैं। तो जो
पेरिकार्प रीजन है उसको पी से शो किया है, एंड जो सीड वाला सीजन पोर्शन है उसको एस से शो किया। तो सारे अलग अलग टाइप के फ्रूट में अलग अलग टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब में एस और पी लिखा, एस फॉर द सीड, पी फॉर द पेरिकार्प। तो ये ओवरी का ही फ्रूट बनता है, और जो ओव्यूल्स होते हैं उनका सीड बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है प्लांट में। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर भी बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में वी विल स्टडी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सो मेक important notes from it, and next chapter we will start from in the next module. Thank you.